कबाला जादू जो कि एक ऐसा इल्म है जिसको सीखने या इस्तेमाल में लाने वाले शैतान के पैरोकारों में आ जाते हैं। आज हम इसी जादू की पूरी सरार किस्म पर नजर डालेंगे जिसका नाम कबाला जादू है। कबाला असल में एक कदीम बाबल का शैतानी इल्म है। इस जादू को मखसूस अदादो शुमार और अलामात की बुनियाद पर किया जाता है। इस इल्म को हर गैर फितरती और तबाह कुन काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस जादू को करने और सीखने वाले ना तो मुसलमान है और ना ही ईसाई, इनका दीन अलग ही होता है। असलियत में कबाला जादू सफलियात और शैतानियत के मुतल्लिक है, जिसमें हर वो काम करना इस जादू की शर्त है जिससे दीन और कानून दोनों ही मना करते हैं। इसमें कई मुख्तलिफ किस्म के अमलियात, हिप्नोटिज्म और कई नशावर अदवियात को इस्तेमाल करके लोगों को दिमागी तौर पर कंट्रोल करने और अपनी जाती मफादात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज के दौर में ये मीडिया, इंटरनेट और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े हिस्सों पर काबिज है। इसी वजह से कबाला जादू को जादू की दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन जादू तस्वुर किया जाता है। इसकी इब्तिदा हजारों सालों पहले बाबुल की तहजीब से हुई थी। जादू की इस किस्म को खुफिया तौर पर मजहब बना लिया गया था, जबकि कई जगह पर पढ़ने को मिलता है कि कबाला जादू की इब्तिदा इसराइल से हुई थी। जब हजरत यूसुफ को मिस्र की हुकूमत मिली तो इन्होंने अपने तमाम भाइयों और रिश्तेदारों को मिस्र में बुला लिया था और फिर ये सब लोग मिस्र ही में आबाद हो गए थे। इस जमाने में मिस्र के लोग जादू में महारत रखते थे। ये लोग इसी कबाला जादू को इस्तेमाल में लाकर कई नामुमकिन और नाकाबिले यकीन कामों को सार अंजाम दे लिया करते थे। इसकी मिसाल ऐसे मिलती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने वाले जादूगर भी इस जादू को इस्तेमाल किया करते थे। सामरी जादूगर जो कि लोगों को शिरक और गोशाला परस्ती में मुब्तला किया करता था, वो भी शैतानी इल्म को ही इस्तेमाल किया करता था। इसी तरह फिरौन के दरबार में पेशन गोई करने वाले नजूमी भी इस जादू को इस्तेमाल किया करते थे, जिन्होंने फिरौन को बताया था कि एक बच्चा पैदा होने वाला है जो इसकी सल्तनत का खात्मा कर देगा। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह के हुक्म से फलस्तीन की तरफ लेकर गए और अपनी कौम बनी इसराइल को फलस्तीन में ही लेकर आबाद हो गए थे, लेकिन बनी इसराइल की कौम में भी मिस्र में रहने की वजह से लोग इस जादू के इल्म को जानते थे। इसी वजह से वो लोग भी तकब्बर और नाफरमानियों में पड़ गए थे। इन लोगों में भी हुकूमत और ताकत को पाने की ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी। इसी वजह से ये लोग भी मिस्र में सीखे गए जादू को इस्तेमाल करने लगे और ये लोग अपने जाती मकासद को इस गलीज इल्म की बदौलत पूरा करने लगे। इस सब के चलते हुए हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का भी दौर शुरू हो चुका था और इनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों और जानवरों पर ही नहीं थी, बल्कि ये जिन्नात पर भी हुकूमत रखते थे। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद कबाला के जादूगरों ने झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि हजरत सलमान भी कबाला जादू का इस्तेमाल किया करते थे, जो कि एक बहुत ही बड़ा झूठ था। लेकिन फिर भी यहूदियों ने इस जादूगरों की बातों में आकर इसे रूहानी इल्म के तौर पर सीखना शुरू कर दिया और इन लोगों ने कबाला जादू की किताबों को मुकद्दस किताबों का दर्जा देना शुरू कर दिया। लेकिन इन्हें इनकी इन्हीं नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला ने अजाब का निशाना बनाया। इन लोगों पर बख्त नसर और टाइटन ने हमला कर दिया। इस हमले में हैकले सुलेमानी को तबाह कर दिया गया और लाखों की तादाद में यहूदियों को कत्ल कर दिया गया और बाकी के जिंदा बचे यहूदी डर के मारे फलस्तीन छोड़कर भाग गए। इन जंगों के दौरान ये तमाम किताबें भी हैकले सुलेमानी के साथ मलबे में दब गई थी। लेकिन फिर 18वीं सदी में जो यहूदी बच गए थे, इन्होंने एक तंजीम बनाई जिसका नाम नाइट टेम्पलर्स था। इस तंजीम का मकसद हैकले सुलेमानी के नीचे दबी हुई इन कबाला जादू की किताबों को ढूंढ कर निकालना था और जिसमें वो लोग कामयाब भी हो चुके थे। ये लोग इस मकसद को पूरा करने के लिए बहुत ही चालाकी के साथ ईसाइयों में भी शामिल हो गए थे और ईसाइयों के साथ मिलकर कई जंगों में भी शरीक हुए और खुद को ईसाई ही जाहिर किया करते थे। मगर जब इस बात का इल्म इन ईसाइयों को हुआ तो इन्होंने इन यहूदियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। ये लोग वहाँ से भी भाग गए और स्कॉटलैंड में चले गए, लेकिन ये लोग वहाँ पर हर चीज पर यानी दौलत, सल्तनत और कई वसाइल पर काबिज हो गए। इस तंजीम के सरबराह को ग्रैंड मास्टर कहा जाता है और ये लोग वही काम करते हैं जिसका हुक्म इनको ग्रैंड मास्टर देता है। नाइट टेम्पलर्स ने ही इस सूदी निजाम की इफ्तिताह की थी जिसे लोग आज बैंकिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन्स इस तंजीम का दूसरा नाम है। ये दुनिया की तमाम आबादी का 1% है और इनमें दुनिया के अमीर तरीन और मशहूर तरीन लोग हैं। ये एक ऐसा मजहब है जिसे कोई कबूल नहीं कर सकता, बल्कि इसमें सिर्फ पैदा होने वाला ही इनमें से होता है। इस तंजीम में दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी मौजूद हैं जो दुनिया के निजाम को कंट्रोल करते हैं। ये सिर्फ 13 खानदान हैं जो शैतान की पूजा नस्ल दर नस्ल करते आ रहे हैं। आप इन लोगों के बारे में क्या जानते हैं, हमें भी जरूर आगाह करें।